शिक्षा विभाग प्रधान सचिव भी है, शिक्षा विभाग से अभी उनको जोड़ा गया है। बहुत सारे विवाद के बाद उनको दिया गया मौका और ये अच्छा लगभग काम कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार वो मुआयना कर रहे हैं रेड। कई लोग ऐसे हैं जो अभी तो हमारे बहुत करीबी हैं जिनके बारे में खूब चर्चा होती थी, वो गुप्तेश्वर बाबा बन गए हैं। तो ये भी एक आयु से हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत कीजिए केपी रमैया से। केपी रमैया से तो हम शुरुआत करेंगे ही। केपी रमैया सबसे पहले केपी रमैया की अगर बात करें तो 1986 बैच के वो थे और केपी रमैया को सारी बातें चाकुल चुनाव लड़ने के लिए, ताकि कहीं चुनाव में दिक्कत नहीं। सारा डाटा वगैरह इकट्ठा किया जा रहा था, कलेक्शन शुरू हो गया था, उनकी आईटी टीम काम करना शुरू कर चुकी थी। ये सब कुछ हमारी जानकारी में है। इसके बाद एक और आईएएस अधिकारी आज में भरे पड़े हैं लोग। बिहार के कई आईएएस आईपीएस जो रिटायर कर चुके हैं, वो उनके यहाँ सलाहकार के रूप में जी बतौर उनके कहे जो एक तरह से चिंतक के रूप में तो वहाँ पे भरे हुए हैं। तो एक तरह से कहें हाल में ही पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव की चर्चा गर्म है में हम आज बात करेंगे नीतीश कुमार के पसंद की। नीतीश कुमार ने फिर से चल दी है पुरानी चाल, आईएएस पर लगाया है दांव, सीएम की कुर्सी पक्की। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है जो आईएएस आईपीएस से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको लगाव है। चाहे वो पार्टी में भी रखना चाहते हैं और सरकार भी चलाते हैं तो आईएएस की ही सुनते हैं, मंत्री की कम सुनते हैं। और इसी कारण से जो इनके जो मंत्री लोग हैं वो लगातार रोते रहते हैं जो कोई मेरा बात नहीं सुनता है, सब डायरेक्ट सीएम हाउस से सीएम का सुनता है। तो ये सब पर हम चर्चा करेंगे। आखिर ब्यूरोक्रेसी की बात तो नहीं करेंगे, राजनीति में भी नीतीश कुमार को आईएएस आईपीएस ही पसंद आते हैं, उन पर दांव लगाते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। तो आइए हम सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे बाबा से। बाबा, किस तरह के आपने पिछले 10-15 सालों में देखा होगा लालू ने नीतीश कुमार ने आईएएस आईपीएस पर काफ़ी विश्वास किया है, राजनीति में भी। देखिए, युद्ध में और राजनीति में, प्यार में कुछ ऐसे सेक्टर है जहां आपको हर कुछ आजमाना पड़ता है अपने जीत के लिए। और ये जीत किसी के कुर्बानी पर भी हो सकती है या फिर किसी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। नीतीश कुमार पिछले 18 वर्षों से 19 वर्षों से, अब तो 1 साल बचा हुआ है, 20 साल पूरा होने, 20वां साल हो जाएगा। तो नीतीश कुमार ने जो बिहार की राजनीति को दिशा दी है और जिस तरह से उन्होंने राजनीति किया है वो साफ बताता है कि नीतीश कुमार परंगत खिलाड़ी हैं। उनके पास सभी दांव हैं और उस दांव का वो प्रयोग करते हैं। हालांकि हम तो पॉलिटिकली कोई भी बात को रखते हैं तो पॉलिटिकल चश्मे से ही उसको देखते हैं। इस बार भी उन्होंने जिस तरह से एक शुरुआत की है, ऐसी शुरुआत वो पहले भी करते रहे हैं। एक और आईएएस अधिकारी को, जिनको तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि उनके रिलेशन के हैं, उनके ज़िला नालंदा के हैं, इसलिए उनको वहाँ जगह दिया है। लेकिन 2012 से जब वो अपने राज्य में आए प्रतिनियुक्ति पर, उसके बाद से वो गए ही नहीं। उन्होंने कई बार कहा भी है कि 2021 में मुझे मौका मिला था, गए थे एक बार बीआरएस लेने के, इस्तीफा देने के लिए, तो हमको मौका मिला था, उड़ीसा भेजा जा रहा था, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि बिहार में आए, यहाँ का काम देखे, यहाँ जिम्मेवारियाँ बहुत थी, बहुत कुछ करने को था नीतीश कुमार के साथ, वो हम करते चले गए। और आज राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के विजन से बहुत इम्प्रेस हुए, जैसा कि उन्होंने आज भाषण में कहा। बिल्कुल, मतलब देश में ऐसा नेता कोई दूसरा है ही नहीं। जी। तो ये कोई पहले नेता नहीं है जो इस तरह की बात कह रहे हैं। नीतीश के विजन से प्रभावित होकर के कितने लोग नेता बन गए और कितने लोग अपना करियर ख़त्म कर लिए, ये भी एक कहानी है। लेकिन पैरेलली जब आप जानते हैं कि कोई भी फिल्म चलती है तो उस फिल्म के साथ साथ उसका ग्रे शेड और बाकी के शेड, सभी शेड साथ साथ चलते हैं। ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ अब रंगीन भी उसमें दिखने लगा है रुपाले पर्दे पर। ये बिहार की राजनीति, और बिहार की राजनीति बहुत कुछ सुनाती, देखती, समझती है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति को यदि देखना होगा तो नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी को देखना होगा। और नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी को देखने से पहले आपको याद रखना होगा, आप तो बहुत करीब से देखे हैं कि ब्यूरोक्रेसी नीतीश कुमार को कैसे चलाती है। यहाँ तक कि मुझे जो जानकारी है कि अब अंदर जो एक अन्य मार्ग के भीतर में जो होता है उसमें
दो अधिकारी नियुक्त रहते हैं बिहार के हर अखबार, हर पोर्टल, हर मीडिया की खबरें बताने के लिए कि ये खबर इसने छापा है और इस खबर का ये इम्पैक्ट हो रहा है। ये बात मैं 2010 वगैरह के रीजन से ही जान रहा हूँ, क्योंकि उस समय से ये लगातार चलता आ रहा है। और इसमें कई लोगों का नाम आप देखिएगा, आप लगातार इधर सिद्धार्थ से बात कर रहे थे जो प्रधान सचिव है, शिक्षा विभाग प्रधान सचिव भी है, शिक्षा विभाग से अभी उनको जोड़ा गया है। बहुत सारे विवाद के बाद उनको दिया गया मौका और ये अच्छा लगभग काम कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार वो मुआयना कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो नीतीश कुमार के भरोसेमंद ऐसे ही लोग हैं। एक मौका था जब आरसीपी सिंह, चंचल कुमार की बात कर ली, चंचल कुमार भी नीतीश कुमार के बहुत चंचल कुमार तो दिल्ली से साथ है। चंचल कुमार दिल्ली नहीं, चंचल कुमार नालंदा के डीएम थे और जैसे ही सत्ता पलटी ये चले गए केंद्रीय प्रतिनिधि के ऊपर जी, और उसके बाद वहाँ नीतीश कुमार बने मंत्री और तब उनके साथ ये रहे चंचल कुमार। चंचल कुमार का एक कहानी और भी है कि जब वो शिक्षा के लिए कहीं गए थे तो उस समय सिद्धार्थ को रखा गया था उनके जगह पर, और जब वो लौट करके आए तो दोनों को रख लिया गया। माने इतने ज़्यादा सिद्धार्थ से वो प्रभावित हुए नीतीश कुमार। तो ये सारे लाइन में हैं और ऐसे कई आईएएस अधिकारी हैं जो लगातार नीतीश कुमार के प्रभाव में रहे हैं, नीतीश कुमार से प्रभावित भी रहे हैं। आज नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार प्रभावित हुए हैं अंजनी कुमार सिंह से, और अमीर सुबहानी से भी बहुत प्रभावित रहे, क्योंकि दोनों को अपने आसपास। और नीतीश कुमार में सबसे क्या खासियत है, जिस अधिकारी को कोई पद देना रहता है रिटायरमेंट के बाद का सोचे रहते हैं, उसको 6 महीना पहले वीआरएस दिलवा देते हैं। ऐसे कई, अतुल प्रसाद है, अमीर सुबहानी है, विवेक कुमार सिंह है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको वीआरएस दिलवा करके उस पद पे उन्होंने बैठाया। बिल्कुल, कई लोगों को तो पद से इस्तीफा देने के बाद बैरम भी वापस लौटना पड़ा है। ऐसे कई लोगों के साथ छल भी हुआ है। कई लोगों ने वीआरएस इसलिए लिया, कई लोगों ने सेवानिवृत्ति, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति इसलिए ली कि उन्हें नीतीश कुमार अपने खेमे का हिस्सा बनाएंगे, टिकट मिले, करीबी बनाएंगे, लेकिन उन लोगों को फिर से वापसी करनी पड़ी। कई लोग ऐसे हैं जो अभी तो हमारे बहुत करीबी हैं जिनके बारे में खूब चर्चा होती थी, वो गुप्तेश्वर बाबा बन गए हैं। तो ये भी एक आईएएस अधिकारी हैं। लेकिन नीतीश कुमार का आईएएस अधिकारियों को राजनीति में लाने का और वो ज़्यादा सफल नहीं होते हुए देखिए, इसका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। देखिए, स्ट्राइक रेट से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि नीतीश कुमार, तो हम तो बात करेंगे नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार अपने सीएम बनने के लिए कितनों की कुर्बानी देंगे ये तो नीतीश कुमार ही तय करेंगे ना, क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम बने रहना है। तो सीएम बने रहना है तो 3 आप हमेशा बातें सुनते होंगे। पहली बात यह है कि किसी के साथ भी अगर एलायंस पार्टनर है तो उसको भरोसा नहीं नीतीश कुमार पर। अपने एलायंस पार्टनर को मंत्रिमंडल देते हैं तो नीतीश कुमार को भरोसा उस पर नहीं है, मंत्री पर, तो अपना अधिकारी वहाँ बैठा देते हैं, 9 रत्नों में से एगो को। हर जगह का रिपोर्ट मंगा करके अपने पास रखते हैं, हर विभाग को अपने स्टेयरिंग से चलाते हैं, अपने हिसाब से उसमें चाबी भरते हैं। जो गुड़िया में नहीं आप देखे हैं कि चाबी भर दिया जाए तो नाचने लगती है, उसी तरह से आप नीतीश कुमार की अगर लिस्ट को देखें तो इसमें राजनीतिक मंशा से कई लोग रहे। हालांकि कई लोग नीतीश कुमार से प्रभावित होकर के नीतीश कुमार के 9 रत्नों में शामिल हुए, जिसमें शुरू से अंत तक आप देखें तो आरसीपी सिंह से लेकर के चंचल कुमार से सिद्धार्थ, देखिए सिद्धार्थ से गोपाल सिंह से साकेत प्रसाद, इसके बाद दीपक कुमार से लेकर के अनिल चौधरी, कमलाकांत उपाध्याय, ये सारे लोग, हरेंद्र कुमार भी उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, ये भी लंबे समय से इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अमीर सुबहानी की बात कर लिए, प्रत्यय अमृत की बात कर लिए, आनंद किशोर की बात कर लीजिए, ये सभी उनके 9 रत्नों में शामिल रहे हैं और उनके बहुत बड़े एसेट हैं ये। अब इसी एसेट में से अब आप जैसे मान लेते हैं कि घर में आपके सब्जी में कुछ घट गया है, इसको लेकर के बिहार के आईएएस अफसरों में एक चर्चा हुई थी कुछ दिन पहले, और हमसे उन लोगों ने शेयर किया था कि केवल यही 5 अफसर घूम के सब मलाईदार विभाग में रहेगा और हम लोग आईएएस नहीं पास किए हैं। अब उस 5 का नाम अभी हम नहीं लेंगे, और कहा जाता है जो चित्रगुप्त समाज का वर्चस्व है बिहार की ब्यूरोक्रेसी पर, चाहे चंचल हो, दीपक हो, चैतन्य हो, प्रत्यय हो और आनंद किशोर हो, तो इन सबों का चर्चा बिहार के ब्यूरोक्रेटिक में आईएएस लॉबी में खूब होती है। और इससे पहले भी कई बार ये सवाल उठ चुका है, हमने भी खबरें की थी, बहुत सवाल उठ चुका है। तो ये जो लोग हैं ना, उनको आप समझ लीजिए कि वो इंग्रेडिएंट्स है, नीतीश कुमार की कुर्सी के इंग्रेडिएंट्स है। जैसे आप कढ़ाई में नीतीश कुमार की कुर्सी को रख दीजिए और उसमें अलग अलग आप चीज़ डाल करके उसको कुछ बनाना चाहिएगा, तो उनमें से 1 आध 2 इसमें से घट जाएंगे।
तो इन्हीं लोगों को उसमें शामिल कर दिया जाता है एक आधे इंग्रेडिएंट्स में। अब आप अगर बात करें राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाली में गुप्तेश्वर पांडे से हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत कीजिए केपी रमैया से। केपी रमैया से तो हम शुरुआत करेंगे ही, केपी रमैया सबसे पहले। केपी रमैया की अगर बात करें तो 1986 बैच के वो थे, और केपी रमैया को सारी बातें जानते हुए, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, सब कुछ करते हुए उनको सासाराम से चुनाव लड़वाए। भले वो चुनाव हार गए मीरा कुमार से, और 2014 में हारे, जबकि मैंने एक बहुत बड़ा लहर थी उसमें वो हार गए। और उस समय भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल अलग अलग चुनाव लड़ रहा था, और नीतीश कुमार का ये प्रयोग असफल रहा। ऐसे में केपी रमैया चुनाव तो लड़े, उसके बाद से अंतर्ध्यान हुए, तो आज तक केपी रमैया को कोई खोज नहीं पाया, पुलिस भी नहीं खोज पाई है। वारंट निकला हुआ उन पर। वही तो बोल रहे हैं कि कोई नहीं खोज पाया है। तो एक ऐसे भी लोग नीतीश कुमार की बेदाग छवि में कहीं ना कहीं वो पेवन है, नहीं फट जाता है तो उसमें चिप्पी मार दिया जाता है। वो केपी रमैया भी एक पेवन है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण नीतीश कुमार के उस जो उनका साफ सुथरा छवि है उसमें एक कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट लगाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें आप आरसीपी सिंह की, आरसीपी सिंह अंतर्ध्यान हो गए, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि सबसे क्लोज थे। जी, सबसे क्लोज क्या, उनको नंबर 2 कहा जाता था, उन्हीं के इशारे पर कहा जाता है कि बिहार की राजनीति चलती थी। हमको याद है जब सीएम हाउस में हम बैठते थे, सीएम हाउस में, तो सीएम बोलते थे किसी को, देखो तो आरसीपी बाबू कहाँ हैं। आरसीपी बाबू को कुछ अगर मैसेज भेजवाना था तो खोजवाते, देखो साहब कहाँ बैठे हुए, साहब कहाँ बैठे, साहब कहाँ हैं। जी, तो ये परंपरा उनकी, जब वो मंत्री थे तब से उनके ओएसडी हुआ करते थे, उसी समय से ये सारी जो दोस्ती है वो आगे बढ़ी है। और इसमें आरसीपी सिंह ने मंत्रिमंडल तक का सफर तय किया, लेकिन अब वही नीतीश कुमार की आंख से हटे जहाँ कि ओझल हो गए। इसके अलावे बात आप पवन वर्मा की कर लीजिए। पवन वर्मा भी विदेश कैडर के थे, कई पदों पर रहे, आईएफएस थे, कई पदों पर रहे, और उनको भी लेकर के नीतीश कुमार का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा। कई विभागों में उनसे जुड़े रहे, कई अलग अलग विभागों में भी रहे पवन वर्मा। तो उनके कार्यशैली को, उनके व्यवहार को देख करके नीतीश कुमार प्रभावित हुए और उन्होंने उनको अपने पास बुलवाया। इनको भी राजनीतिक चस्का लगा, और इनको भी राजनीतिक चस्का लगा करके नीतीश कुमार ने बहुत सारे, हमको तो राज्यसभा भी भेजा, जी राज्यसभा भी गए, और इसके बाद बहुत वोकल थे, रिसर्चर थे, नीतीश कुमार की राजनीति का रिसर्च करके वो देते थे। ऐसी स्थिति में भी ये भरोसेमंद थे, लेकिन ये भी ओझल हुए तो गायब हो गए, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद अब जो आप बात कर रहे थे गुप्तेश्वर पांडे की, तो देखिए गुप्तेश्वर पांडे के साथ सबसे ज्यादा सेटबैक रहा। एक बार नहीं, 2 बार गुप्तेश्वर पांडे से वीआरएस लिए, जी 2 बार उनको राजनीति में लाने की तैयारी की गई। ऐसा लग रहा था कि जो गढ़ नीतीश कुमार का के लिए अछूता है, 2014 में भी एक मौका मिला था जिसमें चाह रहे थे कि वो गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर से चुनाव लड़ाएं, लेकिन नहीं लड़ाए। इसके अलावा बक्सर से चुनाव लड़ाने की आगे भी तैयारी हो रही थी, फिर गुप्तेश्वर पांडे से वीआरएस लिया गया, उन्होंने लिया। लेकिन जब वो देखे कि अब कहीं भी दूर दूर तक उनका कोई चांस नहीं बनता है, और खास करके नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में, वो सीट चली गई बीजेपी के पास जहां से लड़ने वाले थे। जी, उसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई कि नीतीश कुमार के खेमे में आप देख लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, अन्य लॉकुस के अलावा और अति पिछड़ा के अलावा और किसी के लिए बड़ा स्पेस नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से गुप्तेश्वर पांडे को उसका दंश तो झेलना था। गुप्तेश्वर पांडे की भी महत्वाकांक्षा थी, और उस महत्वाकांक्षा का खूब बढ़िया से प्रयोग नीतीश कुमार ने किया भी। उनको तामझाम के साथ आप देखे होंगे कि ज्वाइन भी कराया, अपने हाथों से उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया था कि हाँ हाँ आइए आइए आइए, लेकिन उसका परिणाम आपको नजर आ गया। ये पूरी कहानी जो है आकर के फिर मनीष वर्मा तक। गुप्तेश्वर पांडे ने बक्सर में सेटिंग भी कर ली थी जी, और बिहार से पहले उस टाइप के ऑफिसर की पोस्टिंग भी कर दी गई थी, बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव लड़ने के लिए, ताकि कहीं चुनाव में दिक्कत नहीं। सारा डाटा वगैरह इकट्ठा किया जा रहा था, कलेक्शन शुरू हो गया था, उनकी आईटी टीम काम करना शुरू कर चुकी थी। ये सब कुछ हमारी जानकारी में है। इसके बाद एक और आईएएस अधिकारी, आईपीएस सुनील कुमार चूंकि दलित समाज से आते हैं, और इन पर भी भरोसा बहुत था, क्योंकि अपने कार्यकाल में इन्होंने भी नीतीश कुमार के लिए बहुत काम किया है। हमने तो देखा है ये
लालू यादव के खासम खास हुआ करते जी, थे। जब जी। पटना के डीएम राजबाला वर्मा थी जी। और ये एसएसपी पटना थे, जी। तो ये दिन भर 10 नंबर में रहते थे दोनों, जी और सबसे नजदीकी 7 साल तक रहे। आपको याद होगा 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। जी 2 बार, 2005 में लगा था और उससे पहले 2005 में जैसे ही राष्ट्रपति शासन 2000 में लगा, 2005 जैसे ही यहाँ पर राजभवन में राष्ट्रपति लगा तो सुनील कुमार हटा दिए जाते थे जी। और नए वाले एसएसपी आ जाते थे, और जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटता था तो फिर लालू यादव इनको पोस्ट कर देते थे। तो ऐसी कहानी सुनील कुमार के साथ हम लोगों ने देखी है। ऐसे कई और जो नई सरकार आती थी राजभवन वाली, वो एक ही नाम को पोस्ट करती थी, कुमार राजेश चंद्रा जी। वो ईमानदार छवि के हैं, उनको पटना का सीनियर एसपी। अब फिर दूसरी बार भी वही राजभवन ने उसकी पोस्टिंग की। तो वैसे सुनील कुमार ये भी इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स से नीतीश कुमार का एक अच्छा नाता रहा है, और ब्यूरोक्रेट्स में भी रहता है, चूंकि उस सत्ता के करीब रहते हैं, उसका देखते हैं, उसका रौब देखते हैं, तो धीरे धीरे उससे प्रभावित होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और उस प्रभाव में वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, इतना पढ़ लिख करके हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो ये हमारे सामने बैठे कर रहे हैं, और यहीं से उनका प्रभाव होता है। सुनील कुमार के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए दर्शकों को। सुनील कुमार के भाई हैं अनिल कुमार जी, जो गोपालगंज का भोरे विधानसभा है, वहाँ से वो जीते हैं 1 या 2 बार आरजेडी के टिकट पर। और उसके बाद सुनील कुमार लास्ट में रिटायर किए हैं डीजी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से, और कई सारे पदों पर रहे। और सुनील कुमार जीते भी उसी सीट से जीते, अपने भाई के सीट से, और 2 बार शायद दोनों बार मंत्री बने हैं। ऐसे बहुत सारे लोग नीतीश हैं। कुमार ने विश्वास किया, इसलिए इनको शिक्षा विभाग का मंत्रालय दिया है। जी, जो सबसे ज्यादा विवादित था, और पहली बार में दिया था उत्पाद व मद्य। उनको लगा जो पुलिस का अधिकारी है, और पुलिस का अधिकारी को उसमें भी उन्होंने अच्छा काम किया, शराबबंदी उसमें भी अच्छा काम किया। बहुत सारे प्रयोग किए थे, ड्रोन का प्रयोग इन्हीं का किया हुआ था, इन्हें कार्यकाल का था। तो ये सारी चीजें जो नजर आती हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस के साथ रहती है, मंत्रियों के साथ रहती है। तो उसे भी लगता है कि क्यों नहीं हम इस पद को ग्रैब करें और इस रुतबे को हासिल करें। और ऐसे में जब ये प्रभावित होते हैं, तो आप जानते हैं जब लालच आपको घेरता है तो अगला जो है आपसे फ़ायदा उठाता है, और पॉलिटिशियंस इसमें मास्टर माने जाते हैं। नीतीश कुमार भी ऐसे ही पॉलिटिशियंस हैं जो अक्सर अपनी सीएम कुर्सी के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकते हैं, चाहे वो आरसीपी सिंह क्यों ना हो। और आज के डेट में जब मनीष वर्मा ज्वाइन किए, तो मनीष वर्मा ही क्यों ना हो। कल ही मनीष वर्मा को ज्वाइन करा करके हम लोग लंबे समय से खबर चला रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि अप्रैल में ही हम लोगों ने खबर किया था, जब चुनाव शुरू हुआ था, और उनके कार्य को हमने देखा था किस तरह से वो एक्शन। हमको तो किसी विश्वास सूत्र ने कहा था जो मनीष वर्मा, ये भी बात आप तक पहुँची थी। और सबसे एक खास बात और है, बिहार के रिटायर्ड आईएएस आईपीएस का पॉलिटिक्स की ओर रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप देख लीजिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी अभी नहीं है, अभी तो अभियान है। जनसुराज में भरे पड़े हैं लोग, बिहार के कई आईएएस आईपीएस जो रिटायर कर चुके हैं, वो उनके यहाँ सलाहकार के रूप में, बतौर उनके कहें जो एक तरह से चिंतक के रूप में, तो वहाँ पे भरे हुए हैं। तो एक तरह से कहें हाल में ही जो डीजी तमिलनाडु थे जी, करुणा सागर, उन्होंने भी ज्वाइन किया आरजेडी, वहाँ उनको टिकट नहीं मिला, आरजेडी में आया, उसका फिर कांग्रेस में चले गए। वैसी स्थिति में बिहार के जो राजनीति है ना, वो क्योंकि आईएएस आईपीएस जो रिटायर्ड हैं या वर्तमान में भी है, वो देख रहे हैं, बहुत बारीकी से बिहार की राजनीति को देखते हैं, और उनकी इच्छा जगती है। लंबी फहरिस्त है। अभी आपने देखा कि बीआरएस लेकर के बैजनाथ मेहता चुनाव लड़े सुपौल से। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़े। बीके रवि देखा आपने कि वो आए, झारखंड में मंत्री है रामेश्वर उरांव, आईपीएस रहे हैं। तो ये और एक बिहार के डीजीपी थे आशीष रंजन सिन्हा, उनकी भी महत्वाकांक्षा थी चुनाव लड़ने की। वो लालू प्रसाद की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लालू प्रसाद ने आखिर नहीं दिया। तो अब वो नालंदा के ही रहने वाले हैं। एक तरह से कहें जो आईएएस आईपीएस की इच्छा, वो ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो पॉलिटिशियंस के साथ बता रहे थे ना कि उनके नज़दीक रह करके उनके पावर को देखती है ना, तो उन्हें भी लगता है कि क्यों नहीं हम इतना पढ़ लिख करके, इतना कंपटीशन करके यहाँ आए, और इसी आदमी का झोला ढोना है, तो क्यों नहीं ये झोला ढुलवाने का काम हम भी शुरू कर दें। और वहाँ से वो प्रभावित होते हैं। नहीं कहा जाता है कि बास फांस मिस्री के भाव बिकात, वही स्थिति है। उन्हें भी लगता है कि हम उस जगह पर आ सकते हैं, और कई लोगों ने इसमें सक्सेस भी किया है, कई लोग फेल भी हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार के नज़दीक वालों को देखें तो अधिकतर लोग फेल ही नजर आ रहे हैं।
एक ही केवल सुनील कुमार पास किए हैं। एक सुनील कुमार पास किए हैं और आरसीपी सिंह कुछ दिन के लिए मंत्री रहे हैं। आरसीपी सिंह ने पढ़ाई छोड़ दी वो वाली। हाँ, तो निश्चित रूप से जो उनका इच्छा था वो उसकी पूर्ति हो गई। तो उन्होंने उनको आरसीपी सिंह तो बोलते हैं अब तौबा राजनीति से जी, लेकिन अभी भी इच्छा है उनके अंदर। इस बीच में हम लोग 2 दिन चर्चा किए थे जो हो सकता है कहीं बीजेपी नीतीश कुमार के कुर्मी का काट कहीं कुर्मी के रूप में आरसीपी सिंह को न भेजे। तो उनका फोन आया था हम लोगों के पास जो अभी तक हमको आप लोग जिंदा रखे हुए हैं। निश्चित रूप से ये सब कुछ जो चल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की ये पुरानी चाल रही है और इस चाल में नीतीश कुमार कामयाब होते रहे हैं। आपने देखा होगा केपी रमैया कहाँ है किसी को पता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार केपी रमैया के कंधा पर चढ़ करके आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये सब कोई जानता है। आरसीपी सिंह कहाँ है किसी को पता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे कई लोग आकर के जुड़े हैं। उनका क्या होगा भविष्य में ये हम पहले से तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो इतिहास बता रहा है और जो पन्नों पर छपा है नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा का और जिस शैली की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, तो अभी कई लोगों को इसमें से हो सकता है कि कुर्बानी देनी पड़े। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, मनीष वर्मा ज्वाइन किए जेडीयू, फिर एक बार सीएम ने आईएएस पर दांव लगाया है, रिटायर्ड आईएएस पर, वीआरएस लिए हुए आईएएस पर। और नीतीश कुमार की ये पुरानी आदत रही है, पुरानी चाल रही है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ब्यूरोक्रेट से जुड़े रहते हैं, उनको नेताओं से ज़्यादा पसंद है, नेता से ज़्यादा पसंद है आईएएस आईपीएस। तो हम लोग कई आईएएस आईपीएस का चर्चा किए, उनकी ब्यूरोक्रेसी जो सरकार चलती है उसमें भी जो रिटायर्ड कर जाते हैं उनको अगर पॉलिटिक्स में नहीं लाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं का सदस्य बना देते हैं। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार की पसंद आईएएस ही रहती है और नीतीश कुमार की यह पुरानी चाल रही है, क्योंकि वो देखते हैं उसका रौब रुतबा, अब वो चाहते हैं जो इस टाइप का रौब रुतबा पार्टी में भी डिसिप्लिन कायम के लिए जरूरी है। तो अब देखते हैं मनीष वर्मा कितना सफल हो पाते हैं, क्या पद मिलता है, क्या राज्यसभा जाते हैं कि पार्टी का कोई पद मिलता है। वैसे मेरी जानकारी में वो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनने जा रहे हैं। अभी मनीष वर्मा, राज्यसभा की बात नहीं हो पा रही है और यही अब तो कल देखने वाली बात होगी जो मनीष वर्मा उन्होंने कहा भी है कि राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी को हमको लेके जाना है, मेरी जिम्मेवारी ये है। तो निश्चित रूप से वो समझ गए हैं इस बात को कि उनको संगठन से जोड़ा जाएगा और आने वाले समय में आपको पता ही है कि कार्यकारी अध्यक्ष पर ये पार्टी चल रही है, हालांकि फुल टाइम अध्यक्ष भी है। आरसीपी भी उत्तर प्रदेश तक गए थे, उसके आगे नहीं बढ़ पाए। जी। तो इसी स्थिति में अब देखना है मनीष वर्मा को क्या पद मिलता है, क्या जिम्मेवारी मिलती है, अब आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा क्रम में हम लोग यही चर्चा कर रहे थे और कैसा लगा यह कार्यक्रम आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम